Assalamualaikum friends, this is Mehwish Amir. Welcome to my YouTube channel Learning with Mehwish. This is the one of the best platform to learn new topics about freelancing, project management and content writing, so on. Also making ID on online platform and also learn how to bid on project and how to get a project. Okay? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन बहुत से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोग अर्निंग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोगों को इजी वे में स्टेप बाय स्टेप एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड हो सके। मैंने एक चैनल बनाया है जहाँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक नई चीज़ें क्लियर हो सकेंगे, नए टॉपिक्स के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। तो मेरे साथ बने रहें इस चैनल में और बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस इजी वे में मिल सके। एंड देन अब मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ। व्हाट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अ फ्रीलांसर वर्किंग, जो कि आप इजी वे में घर में बैठ के अपने काम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन करने हो या बहुत सारे आप कोर्सेज करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको एक टिप्स होने चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, कुछ ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जिसको देख के आप उसको क्लियरली कर सकें। मेरे इस वीडियो में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आप इजी वे में चीज़ें समझ सकेंगे और उसको समझ कर काम कर सकेंगे। मैं बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी कंटेंट राइटिंग के बारे में। कंटेंट राइटिंग क्या है? राइटिंग बेसिकली जो कुछ आप पढ़ते हैं, चीज़ें समराइज करना, उनको रिसर्च करना और उसको एक जगह पे डाटा कलेक्ट करके उसको प्रोवाइड कर देना, उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। लेकिन इस कंटेंट राइटिंग में बेसिकली बहुत ज़्यादा आजकल आर्टिकल राइटिंग चल रही है। आर्टिकल राइटिंग फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आर्टिकल राइटिंग की अच्छी अर्निंग भी हो रही है। मैं एज अ फ्रीलांसर 5 साल से एज अ कंटेंट राइटर वर्क कर रही हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर और माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। मैंने डिसाइड किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बिगनर्स हैं, बहुत से ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक अच्छी अर्निंग करनी पड़ती है, एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छे अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल सकता है। तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहें, तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझाऊंगी और सिखाऊंगी भी। लेट्स स्टार्ट। मेरा फर्स्ट टॉपिक यही है कि कंटेंट राइटिंग में हाउ टू राइट अ article. Now friends, start my first topic, how to write a journal article. Okay, कंटेंट राइटिंग में जर्नल आर्टिकल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इट्स जस्ट लाइक आप छोटी मोटी चीज़ों में आर्टिकल्स, जिस तरह से हमें फ्रीलांसिंग में आर्टिकल की बहुत डिमांड है, तो एज अ कंटेंट राइटर यू हैव टू नो अबाउट दी हाउ टू राइट अ जर्नल आर्टिकल। ठीक है, जर्नल आर्टिकल बेसिकली है क्या? अ जर्नल ओवरव्यू आर्टिकल इज वन ऑफ दैट combines summarized content from many specialized article into or one broadly scoped article. What is mean? मैं बताती हूँ आपको। इसका ये मतलब है कि एक जर्नल ओवरव्यू एक आर्टिकल की, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक टॉपिक पे आर्टिकल ले लेती हूँ, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल मुझे मिल जाता है, तो उस जर्नल आर्टिकल के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को डाटा कलेक्ट करूँ, उसके लिए रिसर्च करूँ, छोटी छोटी टॉपिक्स को लूँ, उसके बारे में पढ़ूँ, उसे रीड करूँ। रीडिंग क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए कंटेंट राइटिंग के लिए। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूँगी, जैसे जैसे मैं चीज़ों को समझूंगी, उसी तरह से मैं उस चीज़ को लिख सकूँगी। तो इसमें डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद एक जगह समराइज़ करनी है कि मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स में से, डिफरेंट चीज़ों में से, डिफरेंट वेबसाइट्स में से चीज़ों को कलेक्ट किया, उसमें से रिसर्च किया, उसे रीड किया। रीड करने के बाद एक जगह समराइज़ करके चीज़ें कलेक्ट कर ली। अब मैं लिखना स्टार्ट करूँगी। तो ये तो हो गया बेसिक कि जनरल आर्टिकल होता क्या है और उसको लिखते किस तरह से। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि जनरल आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से। वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक अबाउट जनरल आर्टिकल।
सम टॉपिक्स मैंने तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखकर आप लोगों को दिखा दिया है, बट इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए या आपको ये पता करना है कि अगर मेन आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, तो गूगल ट्रेंड में जाकर भी आप देख सकते हैं कि आजकल गूगल ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें हैं और किस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, या किस टॉपिक पे आपको ओवरव्यू मिल सकता है, फीडबैक मिल सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, जनरल टॉपिक्स लिखे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, गार्डनिंग है, फैशन है, फूड है, ट्रैवल है। ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये बहुत अच्छी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे पास आती जा रही है। जैसे सपोज कि आजकल गर्मियाँ बहुत है, तो गर्मियों के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यू एयर कंडीशंस आ रहे हैं, न्यू न्यू कंपनीज हमारे पर एक एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें एडवांस करके, एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके हमारे पास एयर कंडीशन दे रही हैं। तो इस टॉपिक पे भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैनवुड के एक एसी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दूं कि कैनवुड के एक एसी का मैं कोई भी मॉडल ले लेती हूँ, न्यू मॉडल ले लेती हूँ जो आजकल गर्मियों के दिनों में या गर्मियों को देखते हुए बनाया जा रहा है, कि जिससे आपके रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखेंगे, जिसके आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, जिसके एयर फ्लो आपकी बॉडी को मत डैमेज ना करे, आपकी हेल्थ डैमेज ना करे, आपके बोन्स का पेन ना हो, आपके बॉडी एक ना हो। तो ये टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद आ जाता है हमारा हेल्थ। हेल्थ पे आप बहुत बेतहाशा टॉपिक्स हैं आपके पास हेल्थ में। सबसे मेन टॉपिक आजकल जो चल रहा है कोविड-19। कोविड-19 के बारे में हेल्थ में बहुत कुछ लिख सकते हैं, लाइक प्रिकॉशंस लिख सकते हैं, लाइक डू डोंट्स लिख सकते हैं, लाइक आप ये बता सकते हैं कि हेल्थ से आपको क्या कैसे सेव होना चाहिए, लाइक आप ये भी बता सकते हैं कि कोविड में किस तरह से आपको अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डॉक्टर्स किस तरह से आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर किस तरह से आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो हेल्थ पे बेतहाशा टॉपिक्स हैं। आप चिल्ड्रन को ले सकते हैं कि भाई किड्स में आपके हेल्थ को किस तरह से सेव करना चाहिए, उस पे आर्टिकल आप बना सकते हैं। ठीक है। गार्डनिंग। गार्डनिंग पे ये है कि गार्डनिंग यूजुअली आप लोगों को तो पता है कि हमारे पास पार्क हैं, गार्डन्स हैं, ये सब होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा सा टॉपिक ये बन सकता है कि हाउ टू डू अ परफेक्ट गार्डनिंग इन अ किचन। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते, या बहुत बहुत सी चीज़ें लोगों को पता होती है कि गार्डनिंग किचन में भी की जा सकती है, और किचन गार्डनिंग बहुत ही बेस्ट गार्डनिंग होती है। ठीक है। और किचन गार्डनिंग में आप बहुत सारी चीज़ें उसमें दे सकते हैं। जस्ट लाइक किचन गार्डनिंग में आप कोरिएंडर, हरा धनिया आप कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज कर सकते हैं आप ग्रो, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। लेमन कर सकते हैं, मिंट प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है। तो किचन गार्डनिंग के बारे में भी आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। फैशन के बारे में बॉयज़ भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, गर्ल्स भी बहुत अच्छा लिख सकती हैं। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है फैशन में, कौन सा ब्रांड क्या फैशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ब्रांडिंग की क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ब्रांड में। फैशन से रिलेटेड कोविड-19 में रहते हुए एक फैशन नया इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास कि भाई न्यू ड्रेस है या फिर एक अच्छा ड्रेस है तो उसके साथ मास्क अगर वेयर करना है, तो मास्क उस फैशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके ड्रेस से मैचिंग होता हुआ। तो ये फैशन में आपके इंक्लूड हो जाता है। इस पे भी आप बना सकते हैं। फूड पे आप बना सकते हैं। फूड पे सबसे अच्छा ये बन सकता है आपके लिए कि फूड आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं, फूड आप बाहर से भी ऑर्डर कर रहे हैं, आप घर में भी बना रहे हैं, हाइजीन फूड कैसे बना सकते हैं। या फिर आप ये भी शो कर सकते हैं कि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन अगर हमारे घर में कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है और हमें भूख लगी है, अब हम हंगरी फील कर रहे हैं खुद को, तो हम इजी वे में फूड पांडा के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू अगर हम चाहें तो एक बटन, एक टच पे हमें फूड हमारा घर पे इजी वे में डिलीवर हो जाता है। आप इस पे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। ट्रैवलिंग पे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है कि भाई ट्रैवल हम कर रहे हैं, उसे व्लॉग्स बना सकते हैं। ट्रैवल पे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। ट्रैवलिंग पे हम यहाँ मूव कर रहे हैं, आप कहीं पे भी मूव कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, या फिर अपने ही सिटी के अंदर। उस पे ट्रैवलिंग पे भी जो भी चीज़ें आपने देखी हैं उस पे आप अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी।
दिस इज द हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक इसलिए कहूंगी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी इज अ हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक इसलिए कहूंगी क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ट्रेंड में इन सेंस के आपके पास डिजिटल करेंसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी करेंसीज हैं जिस पे डीलिंग कर रहे हैं लोग। वैसे तो पाकिस्तान में ये इलीगल है, लेकिन इस पे आर्टिकल बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे होते हैं और इसके ऊपर लिखने वाले जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश भी हो रहे हैं और अच्छी खासी इस पे अर्निंग भी हो जाती है। सो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी जो है ये आप लिख सकते हैं। मैंने खुद भी इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है, मेरा अल्लाह का शुक्र है वो पब्लिश भी हुआ और उसके बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले, बहुत अच्छे फीडबैक भी मुझे मिला। ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो टॉपिक है वो मैंने जो लिखा है वो एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन का किस सेंस में कि आप लोगों को पता है कि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा, आपके स्कूल्स वगैरह बिल्कुल शट डाउन चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज शट डाउन चल रही हैं, तो वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपकी, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन हो रही हैं, स्कूल्स ऑनलाइन हो रही हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे बना दिए गए हैं जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो अप कर रहे हैं, उसको देख के इसमें एग्जाम्स भी शेड्यूल हो रहे हैं। तो एजुकेशन के बारे में आप इसमें बहुत डिटेल में बहुत चीज़ें लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन है तो उसमें क्या बेनिफिट है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या स्टूडेंट्स उसमें बहुत सही से कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। और ऑफलाइन एजुकेशन मीन्स कि जब फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो किस तरह से प्रिकॉशंस का ख्याल किया जा रहा है, किस तरह से एसओपीज का ख्याल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो ट्रेंड में जो चल रही होती हैं, उन टॉपिक्स को लेकर मैंने ये आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किए। तो जो आप देख सकते हैं और इस पे अच्छा खासा आप एग्जाम्पल जो आपको मैंने लिख कर दिया इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्टिकल की बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं मूव करती हूँ, लेकिन इससे आगे मूव करने के लिए मैं आपको जस्ट इतना बता दूँ कि इन सब टॉपिक में से मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगी जिसे मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से लिखना है एक आर्टिकल को। मैं आपको आगे ये भी बताऊँगी कि आर्टिकल किस तरह से लिखा जाता है और उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या वर्ड काउंट होती हैं, कितने वर्ड रिक्वायरमेंट होती हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको आगे बताती जाऊंगी साथ साथ। फ्रेंड्स, अब फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आर्टिकल एंड हाउ मेनी वर्ड्स रिक्वायर्ड इन अ जर्नल आर्टिकल। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि फॉर्मेट क्या होता है एक जर्नल आर्टिकल का और उसमें वर्ड्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं। हर चीज़ को लिखने का या हर चीज़ को करने का एक फॉर्मेट होता है, एक मेथड होता है, एक वर्ड्स काउंट होते हैं। जिस हमारे पास कंटेंट राइटिंग में बेसिकली वर्ड काउंटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट्स मीन दैट कि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो पर वर्ड आप कितना लिख रहे हैं, एक आर्टिकल के अंदर आपके वर्ड्स कितने हैं और उन आर्टिकल्स के पर वर्ड कितने चार्ज आप कर रहे हैं। तो ये कंटेंट राइटर को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आर्टिकल लिखने के लिए या कोई भी चीज़ है, रिव्यू राइटिंग लिखने के लिए, सीवी लिख रहे हैं या कवर लेटर लिख रहे हैं या सेल्स लेटर लिख रहे हैं, बट अगर कुछ भी वो लिख रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए उन्हें वर्ड काउंट का पता ज़रूर होना चाहिए कि एक आर्टिकल के लिए वर्ड काउंटिंग कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल में सबसे पहले हमारे पास टाइटल आ जाता है कि जो भी टाइटल आप सिलेक्ट करते हैं, वट एवर जिस पे भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स कि जो आर्टिकल आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, लेकिन डिटेल कितनी होनी चाहिए, जस्ट 80 to 100 वर्ड्स। ये सारी चीज़ें, जो सारे काम हैं राइटिंग आर्टिकल के या कंटेंट राइटिंग के जितने काम होते हैं वो वर्ड पे किए जाते हैं। वर्ड पे वर्ड काउंटिंग ऑटोमेटिकली आ रही होती है। जितने वर्ड आप लिखते जाएंगे वो वर्ड आपको नीचे शो होता चला जाएगा कि कितने वर्ड आपने लिख लिए अब तक। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली 80 to 100 वर्ड्स होने चाहिए। बॉडी, उसकी बॉडी मीन्स कि इंट्रोडक्शन के बाद बीच में कुछ उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखना होता है। वो 450 वर्ड्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। 450 से कम नहीं होने चाहिए, 450 प्लस लिखना होता है उसमें वर्ड्स। 500 वर्ड्स लिख दें या 600 वर्ड्स लिख लें या 400 वर्ड्स लिख लें, लेकिन बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि 400 या 450 वर्ड प्लस होना चाहिए। देन कंक्लूजन आ जाता है कि एक आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं या किसी चीज़ को आपने स्टार्ट किया है, कोई भी टाइटल आप लेते हैं, उसका कंक्लूजन क्या आपके पास निकल रहा है, कंक्लूजन आप क्या उसको बताना चाहेंगे कि एक स्टार्ट आपने एक टॉपिक किया है तो एंड उस टॉपिक का क्या है मकसद।
वो टॉपिक आपने क्यों लिखना, क्यों स्टार्ट किया, और एंड में उसकी कंक्लूजन क्या आपके पास निकल रहा है वो बताना है, और वो कम्प्लीटली 40 to 50 वर्ड्स में डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, आपको अब सर्च करना होगा, सर्च कर सकते हैं आप गूगल से भी या गूगल स्कॉलर से भी सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक या किसी भी टॉपिक को लेकर आप सर्चिंग करने के लिए आप गूगल स्कॉलर यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, now start another topic. Let's start an example of journal article, A Perfect Guide to Do Kitchen Gardening. It's a title of article. ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि जर्नल आर्टिकल के लिए मुझे एक एग्जाम्पल सेट करनी है, एग्जाम्पल बनानी है कि भाई मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ किस तरह से आर्टिकल लिखा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि टाइटल होता है, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी होनी चाहिए उसकी, इसमें इतने वर्ड्स होने चाहिए, देन कंक्लूजन होनी चाहिए। लेकिन उन सब को लिखने के लिए एक एग्जाम्पल ज़रूर मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि काम करना किस तरह। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को जब मैं टाइटल के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो किचन गार्डनिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि किचन गार्डनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हें आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि लोग अपने किचन के अंदर छोटा मोटा गार्डन बना लेते हैं, जिसमें कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, लेमन हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्रीन चिलीज हो गई, ये चीज़ें खुद वो ग्रो कर रहे होते हैं अपने ही किचन के अंदर। वो किचन गार्डनिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और किचन गार्डनिंग में बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट आर्टिकल भी बन जाता है। ठीक है, तो किचन गार्डनिंग से स्टार्ट करते हैं हम कि किचन गार्डनिंग में क्या क्या होता है, बेसिकली किचन गार्डनिंग में किस तरह से काम किया जाता है, किचन गार्डनिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो आई टुक अ पिक्चर। ओके, मैंने सबसे पहले एक पिक्चर ली है। अच्छा, ये पिक्चर, ये जो इमेज है, ये एक अट्रैक्टिव पिक्चर आपकी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन से पहले सबसे पहले मैंने एक टाइटल लिख दिया, अ परफेक्ट गाइड ऑफ किचन गार्डनिंग। देन मैंने एक पिक्चर लगानी है। अब पिक्चर जो लगानी है वो पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो थोड़ी अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, और वो पिक्चर थोड़ी सी आपको, मतलब कि अगर आप किसी को एक आर्टिकल सेंड करते हैं तो वो एक आर्टिकल, एक टाइटल पढ़ के और पिक्चर को देख के उसको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें उसको समझ आ जाए बैकग्राउंड कि हाँ भाई ठीक है, किस चीज़ पे लिखा जा रहा है और इसका मकसद क्या है पीछे। ठीक है, तो एक अट्रैक्टिव पिक्चर आप गूगल इमेज से ले सकते हैं। ठीक है, और अट्रैक्टिव पिक्चर लेने के बाद इसको आप यहाँ पे सेट करेंगे, और देख रहे हैं जिस तरह से आपके इस पिक्चर में भी ये किचन गार्डनिंग में ये समझ आ रहा है कि इन्होंने कोरिएंडर को किया हुआ है, और ये थाइम है, ये मिंट है। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे किचन गार्डनिंग के लिए करके रखी हैं। सो अब हम इसको लेते हैं, एक पिक्चर पुट करते हैं। ये सारे काम वर्ड पर होंगे, पहले एक टाइटल लिखा जाएगा, देन ये कंक्लूजन आपका 40 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए। आप किचन गार्डनिंग में कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, यही दे सकते हैं कि आपने किचन गार्डनिंग की, उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और किचन गार्डनिंग से आपकी किचन में एक अच्छा एटमॉस्फेयर रह सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पॉल्यूशन नहीं हो सकता, और गार्डनिंग से आपको पता है कि एक अच्छा। आज मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। और इसके बाद एक नई टॉपिक में इसके साथ आपके पास वीडियो लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ ईजी मिल सकें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इंशाल्लाह रिव्यू राइटिंग होगा, और कवर लेटर इससे रिलेटेड होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग लेटर। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो ईजिली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।